देखो मित्रों, आज है सैटरडे और बड़ी तारीफ सुन रखी है हमने कांतारा चैप्टर 1। और जो फर्स्ट वाली आई थी वो तो हमने देखी थी और काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी इनफैक्ट। तो ऋषभ शेट्टी भाई, इनके तो हम फ़ैन हो गए थे और ये इसकी तो हमने बहुत तारीफ़ सुनी। हालांकि थोड़ा टाइम हो चुका है। थिएटर जो कि ब्लैक टाउन में है, देखो मैं दिखाता हूँ टॉप फ्लोर पे। ये मत समझिए कि ग्राउंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है। इसी में पूरी पार्किंग वगैरह भी है और ये सब बच्चों के खेलने वेलने का है। लोग यहाँ पर खेल रहे हैं तो अब जा रहे हैं। टिकट तो बुक करवा ली थी, कल बुक करवाई थी मैंने, क्योंकि ये लास्ट वीक में हम लोग थोड़ा घूमने टहलने चले गए थे, जिसकी वजह से हम ये मूवी देखने नहीं आ पाए थे। मैं आपको एक दो चीज़ें अभी बता देता हूँ, बाकी जब फिल्म देख करके आएंगे तो कैसी लगी, क्या कैसा है, वो तो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे ही बताएंगे। इस मूवी के शोज़ बहुत सारे लगे हुए हैं, मतलब शुरुआत से ही। और किसी भी मूवी के शोज़ जब यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, वैसे तो ये फार्मूला सब जगह एक ही जैसा होता है कि उसके देखने वाले ज़्यादा हैं, व्यूअर्स ज़्यादा हैं, फिल्म अच्छी चल रही है तभी उसके शोज़ ज़्यादा लगाते हैं थिएटर में। तो ये देखिए हम आ गए थिएटर, तो इसके काफ़ी शोज़ लगे हुए हैं और मैंने सुना है 2-4 लोगों से कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मतलब इंडिया में भी लोगों को पसंद आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, मतलब दुनिया में जहाँ कहीं पर भी ये फिल्म लगी हुई है। तो यस, और देख करके मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म हमको कैसी लगी और आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है, जितना मैंने सुन रखा है, जितने मेरे रिलायबल लोग हैं जिनके रिव्यूज़ मैं देखना पसंद करता हूँ और हमेशा उनके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे होते हैं, बायस नहीं होते हैं, तो उन सब के अनुसार भी ये फ़िल्म देखनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली तो फिल्म तो आपको देखनी ही चाहिए। बट फिल्म में मुझे क्या अच्छा लगा और मेरी दृष्टिकोण से कैसी है फिल्म, डेफिनेटली ये देखने के लिए वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस कांतारा चैप्टर 1 के बारे में जानने के लिए कि फ़िल्म कैसी है, मेरी दृष्टिकोण में कैसी है, मुझे कैसी लगी, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन भी बताइएगा। मुझे लगता है इस तरह की फिल्मों को देखते रहना चाहिए। और अब अभी पाड़े जी यहाँ पर अंशिका के लिए कुछ लेने गई हैं। हालांकि टिकट वगैरह तो हमने बुक कर रखा है और ये ब्लैक टाउन में थिएटर है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 लोग खड़े हुए हैं, ये जो टिकट चेक करते हैं। अंदर मेरे ख्याल से 10 या 11 स्क्रीन है और बढ़िया हाउसफुल जा रही है। तो आप लोग भी अपने आसपास के सिनेमाघरों में जाइए और कांतारा चैप्टर 1 देख करके आइए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट करके आप बताइए कि किस कंट्री में आपने फिल्म देखी है और आपके यहाँ इस फिल्म की क्या पोजीशन है, कैसी चल रही है। ठीक है, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ के बारे में आपको बता रहा हूँ और फिल्म देखने बाद में आपको बताऊँगा अपनी ओपिनियन भी। और यहाँ सिडनी में अभी इस समय जो है वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो गया है। अरे यार, अब ये बातें तो थोड़ी बहुत करूँगा ना मैं। देखो, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं किसी और के साथ में वीडियोस बनाता हूँ, लाइक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशंस के चक्कर में, तो कई बार मेरे जो साथ में लोग आते हैं, 1-2 लोगों ने बहुत अच्छा, देखिए क्या होता है कैमरे के सामने बोलना, तो वो एक पिच होती है कि कितने हाई लेवल पे बोलना चाहिए और क्या स्पीड और वो सब कुछ। तो जो पहली बार बोल रहा होता है तो वो बड़े आराम से जैसे घर में बात कर रहे होते हैं वैसे करते हैं, तो फिर वीडियो में मज़ा नहीं आता। और देखो ऐसा है कि मैं पिछले 3-4 साल से लगभग वीडियोस बना रहा हूँ। 700 से ऊपर मेरे वीडियोस हो गए हैं और उसके पहले भी मैं थिएटर वगैरह करता रहा हूँ, थिएटर पढ़ाता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत जो लाइफ का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो बोलना वगैरह है, तो मुझे स्क्रिप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको बता दूं कि मेरे 700 से ऊपर वीडियोस हैं, 710 के आसपास का हो गए हों, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है। विदाउट स्क्रिप्ट ही मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं और उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है भगवान की दया से। तो ये है, जब आप किसी फील्ड में थोड़ा बहुत काम किए होते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका दूसरी जगहों में भी काम आता है। थिएटर करने की वजह से ये भगवान की दया से मुझ में एक क्षमता है, मतलब है। और बहुत सारे लोग बगैर स्क्रिप्ट के बोलते हैं। स्क्रीन नंबर 3 तो दिख नहीं रही। 10? अरे 11 तो मैंने देखे हैं। वेयर इज स्क्रीन नंबर 3? राइट साइड। ओह, थैंक यू।
तो हम लोग बातें करते करते देखिए आ गए यहाँ लास्ट तक, और ये बोल रही है स्क्रीन 10 ही है, पर मुझे लगता है कि स्क्रीन नंबर 11 मैंने देखा है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो ये है। और भैया आपको बता दें, आज गर्मी थी अच्छी खासी, 2 दिन से अच्छी गर्मी पड़ रही है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक गर्मियाँ मुझे थोड़ी सी पसंद है, एकदम हॉट हो जाए कि मतलब आग जैसे जलने लग जाए, इतना भी नहीं, लेकिन इतना 30 डिग्री था आज, तो इतना तो अच्छा लगता है। हालांकि दोपहर में धूप ज़्यादा थी तो मैं आज वॉक करने नहीं गया, पर सुबह मैंने जो है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है ना 3 नंबर, तो ये है स्क्रीन नंबर 3। इसमें एंटर होते हैं, अंधेरा होगा मेरे ख्याल से, तो आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी मेरी भी थोड़ी सी, और दिखाई देगा कुछ कि नहीं दिखाई देगा। वो प्रॉपर चेक किया है, स्क्रीन नंबर 3 ही थी ना। तो अभी लोग आए नहीं हैं क्या? कोई भी नहीं है, जस्ट आने शुरू हैं। अच्छा अंशिका ये बताओ, ये है देखो स्क्रीन नंबर 3, और इसकी जो सीट्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छी हैं, रिक्लाइनर है। चलो बाहर चलते हैं, अभी अम्मा को आ जाने दें। तो अभी बाहर पांडे जी का इंतज़ार करते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि आज जो है तो सुबह कल रात में असल में था करवा चौथ, तो यहाँ 11:30 बजे चंदा मामा दिखाई देते। मतलब यहाँ पे चंद्रमा का अपना एक अलग ही स्वैग है, मतलब एटीट्यूड में रहते हैं कि एक दिन पहले 8:30 बजे शाम को दर्शन देने थे, और दूसरे दिन इन्होंने मतलब कल 11:30 बजे कुछ टाइम था, लेकिन 11:30 बजे अपीयर हुए। तो 11:30 बजे जब अपीयर हुए तो उसके बाद में फिर इनको खाना खाते खाते वो सब व्रत खोलते खोलते जो है तो 12:30-1 बज गया। तो लेट सोने गए तो फिर मेरा नींद का टाइम ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर मैं प्रॉपर सो नहीं पाया, तो रात ऐसी गुजर गई। सुबह में गया, मैंने सोचा आज मैं केवल वॉक करूँगा, लेकिन जब मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना के पहुँचता हूँ वॉकिंग ट्रैक पे, फिर वहाँ पहुँचने के बाद में फिर मैं अपना डिसीजन बदल करके मुझे लगता है चलो थोड़ा सा जॉगिंग करूँगा, स्टार्ट करूँगा और फिर इसके बाद में बंद कर दूँगा। लेकिन फिर वो मैंने पूरी प्रॉपर जॉगिंग अपनी कर ली। हालांकि बाकी फिर जो मैं वेट एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब डैम्बल्स वगैरह से, वो फिर मैंने नहीं किया, थोड़ा टायरिंग लग रहा था। मैं क्लब वगैरह में जाता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन वहाँ जो पीने पाने वाले लोग भी होते हैं ना, वो मेरी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हैं। है ना अंशिका? हाँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि पूरे वीडियो में केवल आपको इन्फॉर्मेशंस की वो देता रहूँ, लेक्चर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लेक्चर बेस्ड वीडियोस नहीं होते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन से थोड़ा बहुत जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिकली आपको घुमाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा घूमना टहलना, तो ऑस्ट्रेलिया को आप उस दृष्टिकोण से भी देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। भाई देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि पिछले 16 साल से हमें यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगा है, एंड दैट्स वाई। अब सच बताऊँ, मैं इंडिया जाता हर साल हूँ, लगभग हर साल इंडिया जाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, बहुत कुछ है, दोस्त हैं वहाँ पर। लेकिन अब जो है तो बहुत ज़्यादा मन करता नहीं है। अब यहाँ अच्छा लगने लगा है, यहाँ हम लोग अपना घूमते टहलते हैं, काम करते हैं। और एक चीज़ का मैं पक्षधर हूँ, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो साल 2 साल 3 साल भले ही आप जॉब वगैरह कर लें, बाकी आप अपने हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई ना कोई बिज़नेस कीजिए। बिज़नेस में सचमुच फ़ायदा है, बिज़नेस में पैसे भी अच्छे हैं, स्ट्रेस भी कम है। हाँ, अब सक्सेस अनसक्सेस के बीच वाला पैमाना ज़रूर होता है कि अगर बिज़नेस सक्सेस नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर तो दिक्कत होती है। लेकिन बिज़नेस शुरू करने से पहले प्रॉपर ढंग से जो है उसकी रेकी करें, प्रॉपर ढंग से उसका स्टडी कर लें कि कौन सा बिज़नेस आपको सूट करता है, कौन सा बिज़नेस कहाँ कैसे होना चाहिए। देखो, आँख बंद करके आप नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस बीच में मैं कई बिज़नेस करने वाले लोगों से यहाँ पर मिला हूँ। और ऑस्ट्रेलिया तो एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर फैमिली बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, कि लाइक आप हस्बैंड एंड वाइफ मिल करके, या बच्चे हैं आपके तो मिल करके आप कर सकते हैं। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में, चलिए मैं बता देता हूं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका जो है तो अकाउंटिंग का ही टैक्स अकाउंटेंट थे वो, और उनका बिजनेस था, करीबन 2 मिलियन की उनकी प्रैक्टिस थी, और उनके 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियों को उन्होंने जो है तो अपने इस फील्ड में नहीं डाला, मतलब टैक्स अकाउंटिंग के फील्ड में उनको नहीं डाला अपने मर्जी से। भाई पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं ना कुछ, कि हाँ बच्चे अपने मर्जी का कर लेंगे, जैसे फिल्मों में होता है कि जा भाई तू फोटोग्राफर बन जा। पता नहीं कितने फोटोग्राफर जो हैं तो इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। चलो फिल्मों में सब चलता है, ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिकल उस व्यक्ति ने स्वयं प्रैक्टिस शुरू की थी और 2 मिलियन की प्रैक्टिस पहुँचाई।
और उसके बाद में किसी कारण से उन्हें वाइंड अप करना पड़ा, और वाइंड अप भी वो इतने गंदे तरीके से हुआ कि कुछ किसी ने को बेचा, मतलब थोड़ा एक पोर्शन किसी को बेचा, थोड़ा एक पोर्शन किसी को बेचा, ऐसे ऐसे करके उनकी पूरी प्रैक्टिस जो है लास्ट ईयर वाइंड अप हो गई और हाथ में उनको बहुत कुछ नहीं मिला। और उसी एट द सेम टाइम उनकी बेटियां जो हैं तो लाख, 1.5 लाख, $1.25 लाख पर एनम के हिसाब से जॉब कर रहे हैं। अपनी घर की खुद की प्रैक्टिस थी। अगर तीनों बच्चे अपने ही फील्ड में आए होते तो आप कह सकते हैं कि वो इंटरेस्ट और ये सब कुछ, मतलब थोड़ा सा जो अपने आप को सो कॉल्ड आधुनिक लोग हैं वो कह सकते हैं। अदरवाइज़ तो टाटा, बिरला और अंबानीज़ और तमाम सारे जो फैमिली बिजनेस जिनके होते हैं, अगर उन्होंने भी अपने बच्चों को इसी तरह से फ्रीडम दे दी होती कि जा बेटा तू ये बन जा, तू बन जा, तेरे को जो बनना है बन जा करके, तो वो जो क्योंकि बिज़नेस को बड़ा आकार लेने में कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं, समझ में आया, तो फिर वो शायद इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बने होते। तो अब बाद में उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर हमने अपने बच्चों को इसी फील्ड में डाला होता तो आज हमारी 2 मिलियन की प्रैक्टिस जो है तो यूँ इधर उधर व्यर्थ में न चली जाती और हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो इसलिए तो अंशिका, तुम क्या बनना चाहती हो अपनी लाइफ में? I want to do CPA and then become a tax agent. यस, तो अंशिका को देखो बचपन से उसके दिमाग में वो चीज़ें हमने डाली हुई हैं और वो जो देख रही है उसको इसी में इंटरेस्ट है। तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। तो ये मैं कह रहा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी देश में माइग्रेट होकर के जाते हैं और अगर आप इंडिया में भी और आपके लिए पॉसिबल हो तो छोटी इकाई से कोई बिज़नेस शुरू करें, यहाँ हो या किसी भी देश में हो। 2, 5, 10 साल लगता है और जब आपका बिज़नेस सेटल्ड हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद में जो बिज़नेस में आपको आनंद आएगा और जो आप पैसे कमा सकते हैं बिज़नेस से, वो पैसा आप नौकरी करके, नहीं कहता नौकरियां आजकल बहुत अच्छा पे करती हैं, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा पे करने वाली जो पोस्ट्स हैं वो बहुत लिमिटेड पोस्ट होती हैं। लेकिन बिज़नेस में यहाँ छोटा मोटा करके भी, अभी हम हैरिस पार्क में देखते हैं वो आजकल वो जो ट्रक में ढाबा टाइप के डालते हैं, शुरुआत में हम 1-2 लोगों का नाम नहीं लेंगे, शुरुआत में हमने देखा 1-2 साल काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन जब उनका अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया बिज़नेस तो आज कितना बढ़िया कमा रहे हैं। 8-8, 10-10 लड़कों को जॉब दे रखी है उन्होंने और बढ़िया अच्छी गाड़ियों से आते हैं और पहले जैसा काम भी नहीं उनको करना होता है, काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं। तो यहाँ और भी हमने फील्ड्स में देखा है बिज़नेस करने वालों को कि यहाँ 5-10 साल के अंदर उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनाई, अच्छी महंगी गाड़ियाँ खरीदी, लाइक विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। जो है मेरे एक और मित्र हैं, चूँकि रेफरेंस में मैं उनका यहाँ पर बिज़नेस का जिक्र नहीं कर सकता, नहीं तो पता नहीं उनको अनकंफर्टेबल लगेगा, कि पहले उनके पास में दूसरा काम था, फिर उन्होंने वो काम चूँकि वाइंड अप होने वाला था किसी कारण से, तो उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में हाथ डाला, ट्रक के बिज़नेस में हाथ डाला। अभी वहाँ वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने ट्रक वाले बिज़नेस में। तो यस, आप यहाँ जब आते हैं तो ये माइंड मेकअप करके आइए, कुछ ऐसा सीख करके आइए इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से कुछ ऐसा टैलेंट सीख करके आइए। अगर जैसे लास्ट मेरा वीडियो था बार्बर के ऊपर था, वो मेरे मित्र हैं ईशान जी, तो उन्होंने किस तरह से अपना यहाँ पर मतलब हेयर कटिंग का हेयर सैलून खोला और अभी उनके पास 11 लोग काम करते हैं। और जहाँ खुद पहले वो 3 साल पहले वो खुद ही, जहाँ पे मैं हेयर कट करवाने जाता था, लेबनीज़ लेडी थी और एक छोटी 2 या 3 चेयर की उनकी जो है तो हेयर कट की सैलून था और वहाँ पे वो जॉब करते थे। फिर देखिए जब उन्होंने अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, पहले वो चूँकि लेबनीज़ लेडी रिटायर हो रही थी तो उसी सैलून को ख़रीदा, फिर उसके बाद में बड़ा वाला बगल वाला ले लिया, अभी इतना बड़ा उनका है और अभी वो दूसरा और कई जगहों में मतलब खोलना चाह रहे हैं और उनका चल रहा है प्रयत्न, क्योंकि पांडे जी ही उनका सब टैक्स वगैरह करती हैं। दूसरे अभी हम बाथर्स्ट गए थे, 1 साल पहले गए थे, उन्होंने 3 बिज़नेस 1 साल में शुरू किए हैं। तो उनकी इनकम और सब चीज़ें, हम ऐसा नहीं है कि हवाई में बात कर रहे हैं, बिकॉज हम उनका जो है तो टैक्स वगैरह करती हैं पांडे जी, तो हमें उनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी पता होती है। दैट्स व्हाई हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसा सीख करके आप आइए इंडिया से या अपनी जिस भी कंट्री से हैं और प्रॉपर सीख करके आइए, नहीं कि काम चलाओ। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट भी खोलते हैं तो रेस्टोरेंट यहाँ शुरुआत में तभी आप सक्सेसफुली चला सकते हैं जब आपको खुद खाना बनाना आता हो, मतलब आप खुद शेफ हों और कोर्स भरना किए हों, प्लस आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को बनाना आता भी हो। क्योंकि यहाँ आकर के आपको शुरुआत में हो सकता है कि आप ही कुक कर रहे हो, आप ही सर्व कर रहे हो, आप ही क्लीनिंग भी कर रहे हो,
क्योंकि यहाँ पर आप लेबर ज़्यादा हायर नहीं कर सकते हैं शुरुआत में, जब तक आपका बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो मेरी बहुत ही स्ट्रांगली ये एडवाइस है आप सब लोगों के लिए मित्रों कि अगर यहाँ आप आना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए तो सिर्फ नौकरी करने के उद्देश्य से मत आइए, कुछ ऐसा सीख करके आइए अपने यहाँ से और फिर यहाँ आके उसको पॉलिश कीजिए और उसका यहाँ पर बिजनेस कीजिए। तो जब बिजनेस करेंगे आप तो आप देखेंगे 5 से 10 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर आप इंडिया में 10-20 लाख के आदमी हैं तो यहाँ आकर के 10 साल के अंदर 10-50-100 करोड़ के आदमी बन सकते हैं। मतलब आराम से 25-50 करोड़ का आदमी बनना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ इतना सब आसान होगा। डेफिनेटली आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर ये गोल अचीव करना पॉसिबल है। तो देखिए मित्रों, हम तो देख के आ गए कांतारा चैप्टर 1 और अब क्या बोले, नहीं शब्द हो गया हूँ भाई फिल्म देखने के बाद में कहाँ से शुरुआत करूँ। सबसे शुरुआत में पहले तो ये बता दूँ आपको कि अगर आपने अभी तक ये फ़िल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली आपको फ़िल्म देखनी चाहिए। मेरी एडवाइस है, मेरी मतलब बहुत क्या बोलूँ, मैं बहुत हृदयपूर्वक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और उससे भी पहले आप इस फिल्म को ऐसा नहीं कि आप टीवी में देखिए, आप थिएटर में जाकर देखिए। देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जिसे इस तरह से बनाया ही जाता है कि जिनको आप जब थिएटर में देखते हैं तो पूरी तरह से अपना इम्पैक्ट छोड़ पाती हैं और पूरी तरह से आपको फिल्म समझ में भी आती है। ऑफ कोर्स टीवी में भी देख करके समझ में तो आती हैं, ठीक लगती हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट और जो प्रभाव वो छोड़ती हैं अपना थिएटर के अंदर आकर के, वो आपको कभी भी टीवी में बैठ करके देखने से नहीं मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, मूवी की जो कथा है, कहानी है, वो स्टार्ट से लेकर के और अंत तक आपको एक पल के लिए भी इधर उधर दिमाग को जाने नहीं देगी, बांध करके आपको रखती है। फिल्मांकन इतना अच्छा है और मैं तो ऋषभ शेट्टी का मतलब क्या बताऊँ, अब इस युग के मतलब इतने अच्छे क्रिएटर हैं, मतलब अपने भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड क्लास का सिनेमा उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो ये फिल्म आपको अपने ही क्या बोलें, अपने इतिहास को देखने के लिए एक झरोखा है। एक अपने आप को देखिए, आज का जो भारतीय समाज है वो कुछ 50-100 साल के अंदर का डेवलपमेंट है, लेकिन जो हमारी हज़ारों हज़ार साल पुरानी संस्कृति है, अगर उसको समझना और देखना है तो उसके लिए भी ये फिल्म देखना चाहिए। और अगर हम देखें इसका जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है वो कितनी ज़बरदस्त है, फाइटिंग वगैरह भी है, मतलब वो बड़ी अच्छी क्रिएटिव ढंग से, हालांकि आजकल और भी दूसरी फिल्मों में भी इस तरह का क्रिएशन दिखाया जाता है, लेकिन साउथ वाले तो डेफिनेटली यार, मतलब सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जो फिल्में आती हैं वो देखने लायक होती हैं। और हर पहलू को उन्होंने इतने गंभीरता से लिया होता है, इतनी सिंसियरिटी के साथ में उस चीज़ पे काम किया होता है कि आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि मतलब एक व्यक्ति, अच्छा यहाँ मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ऋषभ शेट्टी वही राइटर हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही एक्टर हैं और एक्टिंग का लेवल तो मतलब उनका बहुत ज़बरदस्त है, डायरेक्शन भी उसी लेवल का है और ऑफ कोर्स उनकी राइटिंग तो ज़बरदस्त है ही। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग पे भी काम किया है, मतलब जिस तरह का कैरेक्टर वो निभा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उठ करके मतलब कुछ भी आए और अपना परफॉर्म करके चले गए, नहीं, उन्होंने अपने शारीरिक सौष्ठव पे भी काम किया हुआ है। कुल मिला करके भैया पूरा हाउसफुल था। सेकंड वीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल फिल्म चल रही है, सभी को बहुत पसंद आ रही है। बीच में तो इतने रोमांचकारी दृश्य हैं जो जिस तरह से फिल्माए गए हैं, मतलब कमाल की है हर चीज़। मतलब उसका जो संगीत का पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा रोमांचित करता है और बीच में जब वो एक एक्साइटिंग मूवमेंट्स हैं वो अगर देखेंगे तो उसको उन लोगों ने जो है तो डब मतलब हिंदी में नहीं किया है, वो जिस भाषा में होना चाहिए, न जिस ओरिजिनल भाषा में उन्होंने पूरी फिल्म बनाई है वो उसी में है और इसी की वजह से वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कई बार भाषाएं जो हैं, अंशिका यहाँ आ जाओ ना पास में, कई बार जो भाषाएं हैं वो दीवार नहीं बनती हैं बल्कि वो उसी ओरिजिनल भाषा में, जैसे संस्कृत के श्लोक वगैरह जब कहीं पर बजने लगते हैं, चलने लगते हैं, भले ही आपको समझ में ना आए लेकिन आपको कनेक्ट करते हैं। जब संस्कृत की बात मैंने शुरू की है तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब बॉलीवुड की कोई फिल्म बनती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में मैं देखता हूँ कि कहीं से भी किसी से भी उठवा करके और वो मंत्रों की डबिंग इतने गंदे ढंग से, उनका उच्चारण इतना गंदा होता है, चूँकि मुझे समझ में आता है तो होता है, लेकिन इसमें 2-4 जगहों में ऐसे सीन आए हैं जहाँ पर जिस प्रकार से बढ़िया कृष्ण यजुर्वेद के वो वैदिक मंत्र हैं और ऋग्वेद के वो वैदिक मंत्र हैं, वो प्रॉपर उनका ऐसे उच्चारण हो रहा है, जो पूरा एक अनुष्ठान की एक
दिखाई गई है, मतलब दृश्य है, वो दृश्य अपने आप में मतलब फिल्म को कितना ऊपर तक उठाता है। भैया कुल मिला जुला करके मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अगर आपको लगता है कि आप अपने रूट्स को देखना चाहते हैं, अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, हम ऐसे ही नहीं, एवं ही नहीं, हज़ारों हज़ार साल की, मतलब 6000, 8000, 12000, 14000 वर्ष जो पुरानी हमारी संस्कृति है, कुछ मान्यताओं के अनुसार तो हम लाखों साल की पुरानी संस्कृति के लोग हैं, सनातनी लोग हैं। और इस बात से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति केरल में रहता है या कोई तमिलनाडु में रहता है या कोई हिमाचल प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है। हमारी संस्कृति एक है। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने जो पढ़ा है और बचपन में चूँकि काफ़ी जगहों में साउथ नॉर्थ हर जगह मैं रहा हूँ, तो जो हमारी एक क्या बोलें कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से बहुत डीप कनेक्शंस हैं सभी स्टेट्स में आपस में। भले ही भाषाओं का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भाषाओं के अंतर के बावजूद हमारी फीलिंग्स, हमारा सोचना, हमारी जीवन शैली, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अगर इन सब चीज़ों को देखना और अपने बच्चों को जो आप बता नहीं सकते हैं, इस फिल्म के माध्यम से दिखा करके और उनको ये देखने का मौका मिलेगा कि वो ऐसा नहीं है कि ये जो आज का समाज है, ये समाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसमें बड़ी प्राचीन धरोहरें हैं। उन सब चीज़ों को देखने के लिए फिल्म आपको देखने जाना चाहिए और थिएटर जाना चाहिए डेफिनेटली। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप थिएटर जाइए और इस फिल्म को देखिए। मुझे तो लगता है कि ये फिल्म 1000 करोड़ तो मेरे ख्याल से पार कर ही जाना चाहिए। अंशिका देखो, अब हमारे साथ में एक सबसे छोटा ऑडियंस भी हमारे पास। आ जाओ बेटा, तुमको कैसी लगी बेटा फिल्म? It was really nice. It was. Did you enjoy this Yeah, I movie? really enjoyed it. पानी, तुमको कैसी लगी? Why you are standing so far from us? तुमको कैसी लगी? It was good, different. गुड एंड डिफरेंट। Yes. अच्छी लगी? अच्छी लगी। एंजॉय किया? Yes. रोमांचकारी सीन थे ना बीच में। भाई ऋषभ शेट्टी ही इज अमेजिंग मैन, रियली। सब है। हाँ, अभी इन लोगों को नींद आ रही क्योंकि नाइट शो था। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन से लेकर के, पिक्चराइजेशन से लेकर के, हर छोटी छोटी चीज़ को आप नोटिस करने जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। फिल्म आप एक बार देखिए, वर्थ है, पैसा वसूल है। बस मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म को छोड़िए मत, थिएटर में जा कर के देखिए। और अगर आप सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यहाँ भी बहुत सारे थिएटर्स में और बहुत सारे शोज़ चल रहे हैं, तो आप करके देखिए, आप मज़ा आएगा आपको। और वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या फिल्म देख ली है, आपको देखने का प्लान है कि नहीं है, और अगर देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है। जो भी इस फिल्म से संबंधित आपका अपना अनुभव है या नज़रिया है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।